हमारा वार्ड जो है पठानवाड़ी का, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ वार्ड नंबर 4343 आता है, जहां से हमारे उम्मीदवार हैं यूटी के अजीत राव राणे साहब, और दूसरी तरफ 44 वार्ड आता है, जो नूरानी मस्जिद का पट्टा आता है, हाउसिंग बोर्ड का पूरा पट्टा आता है, और ये मलिका होटल तक का ये पट्टा आता है। ये दो भागों में बट गया है। पहले भी यहाँ से हमारे पूर्व नगर सेवक अहमद जमाल सौदागर जब जीते थे तो दोनों वार्ड एक था, लेकिन अब कुछ साजिशों के कारण इसको दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन मुसलमान जो है दो भागों में बंटने के बाद भी इंशाअल्लाह एक अमन और एक सुझाव के हिसाब से लोगों की भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर वोटिंग करते हैं। और आगे भी मुझे इंशाअल्लाह इतनी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 43 से हमारे लाडले उम्मीदवार अजीत राव राणे को ही जिताकर महानगर पालिका में भेजेंगे, और वार्ड नंबर 44 से हमारी साइली जो है राजेश सकपाल जो है वो हमारी लाडली नेते, वो भी जो है इंशाल्लाह जीत कर वार्ड नंबर 44 से जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात ये कहनी है कि इस तरफ इससे पहले जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था तो कुछ चुनिंदा मुसलमान जो है अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर कर हमारे वोटों का बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अजीत राव राणे वार्ड नंबर 43 से हार गए कुछ वोटों के लिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ वार्ड नंबर 43 के लोगों से कि वो आपस में अपने वोटों का जो है बिखराव न करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो हमारे उम्मीदवार है अजीत राव राणे उनको जिता कर लाए। और इसी तरह से साइली राजेश जो खड़ी है यहाँ से, उनको भी मैं यहाँ के भी जो मुसलमान है पठानवाड़ी के, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपने वोटों का बंटवारा करें। आपको याद होगा कि वार्ड नंबर 44 से जो इससे पहले उम्मीदवार थे उनकी यहाँ से जमानत जब्त हो गई, और आज भी जो इनका उम्मीदवार है सिर्फ हाईवे से लेकर पठानवाड़ी में ही दौड़ रहा है, आगे उसको कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने वोटों का बिखराव न करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ 15 तारीख को अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें, और 4 नंबर का दोनों तरफ 4 नंबर बटन निशानी है, 4 नंबर को जीतकर हमारे दोनों उम्मीदवार को जिता कर लाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। हमारा मकसद ये है कि मलाडी पठानवाड़ी वार्ड क्रमांक 44 से हमारे शिवसेना पार्टी उद्धव बाला साहेब ठाकरे उम्मीदवार साइली राजेश सकपाल 44 से इलेक्शन में वो लड़ रहे हैं, 44 से, तो उनकी निशानी है मशाल। तो हम सब गांव के समाज ने एक तरफ एकता किया, हम सब पठानवाड़ी के एक है, हम सब मिलकर 44 में हमारे जो उम्मीदवार है साइली राजेश सकपाल, उनकी निशानी है मशाल, और 4 नंबर के बटन को हमें दबाना है, और हम सब पठानवाड़ी मिलके भारी वोट से चुनाव में चुनकर उनको हमें म्युनिसिपैलिटी सदन में बिठाना है। और वैसी उम्मीदवार की हमें जरूरत है कि पठानवाड़ी में जो कुछ भी मसला जो हमें विकास करना है, हमें कुछ काम की समस्या है पठानवाड़ी में, जैसा गटर हो गया, रोड हो गया, और ट्रैफिक की जो समस्या है उसे भी हल करेंगे। हमारी जो उम्मीदवार है वार्ड क्रमांक 44 के साइली राजेश सकपाल, इसीलिए हम पूरी पठानवाड़ी एक साथ मिलकर हमें उनको भारी से भारी वोट देकर चुनाव में जीत कर लाएंगे, ऐसे हमें आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे सामने जो नूरानी मस्जिद के सामने जो पट्टा है वो वार्ड क्रमांक 43 वार्ड क्रमांक 43, वहां पर हमारे प्यारे लाडले हमारे मित्र अजीत राव राणे साहब खड़े हैं, शरद पवार की पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। तो अजीत राव राणे साहब को हम सब पठानवाड़ी के समाज एक तरफ, हम सब एक होकर समाज वालों ने ये फैसला किया है, पूरे पठानवाड़ी की बस्ती ने, गांव ने ये फैसला किया है कि हमें 43 वार्ड क्रमांक 43 वहां पर हमें अजीत राव राणे साहब को भारी वोट से हमें जिताना है। चुनाव के बारे में मुझे एक मैसेज यही देना है कि जैसे आज हमारी पठानवाड़ी के लोग हैं, जिसमें हम लोग
सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। यहाँ पे जो भी मुद्दा होता है या जो भी मसला आता है तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के, जो हम लोग सोशल वर्कर है जैसे अयूब भाई मरेडिया और हमारे कुछ लोग हैं, आज हम एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते हम इस चुनाव में यही बोलेंगे कि हम एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, हमारे जो निशान है मशाल, जो हमारे आमदार चुन के, जिस तरह हमने गए बार आमदार चुन के लाया है श्री सुनील बाबू को, उसी तरह हमको उनके दिए गए हमारे जो उन्होंने भेजा है जैसे नगर सेवक, हमको हर हाल में वो नगर सेवक चुन के देना है। अगर हम उनको नगर सेवक चुन के देते हैं तो काफी मजबूती के साथ में काम अच्छा होगा। मेरा यही मैसेज है लोगों से कि प्लीज हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग बटे नहीं, हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो जरूर पठानवाड़ी के अंदर में अच्छा विकास होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।